वेलकम टू बैक एसएसयू कमांडो में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एसएसयू कमांडो के लिए आज आपके लिए हम लेके आए हैं हलवा नंबर 1। टोटल डिपेंड है हलवा नंबर 2, हलवा नंबर 3, मगर आज इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे हलवा नंबर 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंस हलवा आपके लिए बनाया हुआ है। वो कुछ चीज़ें ये है, दिखा देते हैं। रूल्स हैं सिंगुलर प्लूरल। रूल नंबर 4 है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और माउंटेन्स जो है पाकिस्तान में कौन कौन से इसकी जो है कितनी हाइट है। नेशनल हाईवेज वेरी इम्पोर्टेंस हलवा आज आपके लिए कुछ बना हुआ है। कराची ओल्डेस्ट नेम और रिवर्स इन पाकिस्तान जो है उनके हवाले से, और हम डिटेल से आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको टेस्ट देनी है और किस पैटर्न को आपको यूटिलाइज करना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चलते ही हलवा नंबर 1 में। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स नंबर 1। ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स आपके लिए। अब रूल नंबर 1 है कि सिंगुलर को प्लूरल किस तरीके से किया जाए। ठीक है, रूल नंबर 1 है कि ऐड करना है एस। ठीक है, एस से क्या होता है, कोई भी जो है वर्ड्स वो है क्या हो जाता है प्लूरल। अब किस तरीके से, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर कैट है तो यहाँ क्या हो जाएगा कैट्स। हाउस तो क्या होगा एस ई ए, यहाँ पर जस्ट एस इजाफा करेंगे। ठीक है, अब देखें रूल नंबर 2, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस या डबल एस, सी एच या एस एच या एक्स या ओ जेड, ये ज़हन में रख लें, ये याद कर लें, ये रट्टा लगा लें, ये पी लें। अगर वर्ड के लास्ट में ये वर्ड आ जाए तो उसके सामने आपको क्या लगाना है, ई एस का इजाफा करना है। देखिए किस तरीके से। आयरिस, आई आर आई एस, आयरिस, तो यहाँ पर एस है। रूल हमारा बोल रहा है कि एस अगर ये हो तो उनके आगे आपको क्या लगाना है, ई एस का इजाफा करना है। ठीक है, तो आयरिस। अब देखिए आयरिस इसकी लास्ट में एस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे। देखो रूल बोल रहा है कि एस डबल एस सी एच एस एच आ जाए तो आपको क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है। ट्रिस डबल एस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये जहन में रख लें, पी लें आप इसको। माश, ठीक है, एस एच है लास्ट में तो हम ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, लंच सी एच है, हमारा रूल बोल रहा है सी एच हो जाए आ जाए तो उसके आगे आपको ई एस का इजाफा करना है प्लूरल कर में। ठीक है, तो ई एस का इजाफा। टैक्स एक्स से लास्ट में तो ई एस लगाएंगे। ब्लिड्स है तो लास्ट में तो क्या लगाएंगे, ब्लिड्स, ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1 ये हमें, रूल नंबर 2 ये सिखाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर है, देख लें। रूल नंबर 3 की बात करेंगे हम। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, एफ या ई एफ हो तो उसके आगे हमें एस का इजाफा करना है। ध्यान से देखिएगा, इसके 2 रूल्स हैं। ठीक है, अब देखिए रूफ एस, बिलीफ एस का इजाफा हमने किया। ठीक है, अगर एफ या ई एफ हो, ठीक है, देखो यहाँ पर ई एफ है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एस का इजाफा किया। जस्ट चीफ तो क्या होगा, एस का इजाफा किया चीफ से। ठीक है, ई एस यहाँ पर चीफ्स। ठीक है, तो एस का इजाफा किया। ठीक है, अब देखें एक्सेप्शन का मतलब होता है कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई हो। ठीक है, अब देखिए वाइफ है, वाइफ का जो है प्लूरल होगा वाइफ। ठीक है, WIVES। ठीक है, VES का इजाफा करते हैं। ठीक है, वाइफ आ जाए तो आप ये लगाना कि वाइफ। ठीक है, वॉल्स आ जाए तो आप वॉल्स, VES। ये एक्सेप्शन है। ये कुछ वर्ड हम नेक्स्ट हलवा नंबर 2 में लेके आएंगे एक्सेप्शन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, रूल नंबर 4 हमारे पास है, ध्यान से देखें, कॉन्सोनेंट प्लस वावल्स। अब कॉन्सोनेंट कौन से नंबर होते हैं, जो वावल्स ना हो। ठीक है, अब वावल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वावल्स। अब इनके अलावा जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, B C D F G H और J K
इनके अलावा जो भी हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, अब रूल बोलना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो आपको क्या करना है, ई एस का इजाफा करना है, क्या, ई एस का। ठीक है, अब देखते हैं वाई, वाई से पहले क्या है, टी, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो आपको वाई को ख़त्म करके क्या लगाएंगे, आई ई एस का इजाफा करेंगे, आई ई एस। और पी, ठीक है, अब पी, वाई के बाद क्या है, वाई के बाद हम सॉरी वाई से पहले जो है वो है कॉन्सोनेंट, पी क्या है, पी कॉन्सोनेंट। तो आपको क्या करना है, जस्ट वाई को ख़त्म करके आई एस करना। अगर पी यू पी ए वाई, ठीक है, अगर ये आ जाए, अब देखिए वाई से पहले क्या है, वावल से, ठीक है, तो यहाँ पर वाई को हम ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पर जस्ट क्या करेंगे, एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, वाई एस। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान से चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बार बार बोलने हैं। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस, नेशनल हाईवे, ये वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नेशनल हाईवे। अब देखिए क्वेश्चन आते हैं कि जो N5 है उन हाईवे का नाम क्या, वो हाईवे किस से कनेक्ट है, या कराची टू तोरखम जो हाईवे है उसका नाम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो N5 कराची टू तोरखम और कराची से लेकर जो हाईवे होता है, ठीक है, तोरखम और कराची जो हाईवे होता है इसे N5 कहते हैं। ध्यान से याद रखें, जहन में रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी लेंथ कितनी है, 1819 किलोमीटर। ठीक है, कराची टू ग्वादर, कराची से लेकर ग्वादर तक जो हाईवे जाता है उसका नाम है N10। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 653 किलोमीटर है। ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार वीडियो को स्किप करके देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। N15 जो है वो मंशरा एंड चिल्लास के जो दरमियान जो हाईवे जाता है, दरमियान नहीं, जो हाईवे जाता है उसे N15 कहते हैं। ठीक है, मंशरा टू चिल्लास जो हाईवे है उसे N15 कहते हैं। इसकी जो है टोटल लेंथ है 240 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये ध्यान से देखें, ध्यान से रीड करें हैं। नेक्स्ट जो हलवा होगा उसमें और कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। कराची टू चमन, कराची से चमन तक जो रोड जाता है, जो हाईवे जाता है उसका नाम है N25। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कराची टू चमन हाईवेज, N15, N10, N5 या N25। तो N25, कराची से चमन तक जो हाईवे है उसे N25 कहते हैं और उसकी जो लेंथ है 1813 किलोमीटर है। हसन अब्दुल और खंजरा पास, हसन अब्दुल और खंजरा पास जो हाईवेज है उससे बोलते हैं N35 जिसकी लेंथ है 806 किलोमीटर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड वाले हैं मोस्ट। N14, अब नौशेरा और चित्राल, नौशेरा से चित्राल तक जो हाईवे जाता है उसे N40 बोला जाता है। ठीक है, उसका नाम N40 है। उसकी लेंथ कितनी है, 309 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है कुचलक और डेरा इस्माइल खान। कुचलक से डेरा इस्माइल खान जो हाईवे जाता है उसका नाम है N50। ठीक है, उसका नाम क्या है, N50, जिसकी लेंथ कितनी है, 531 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। कराची से पेशावर तक जो हाईवे जाता है उसका नाम है N55। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद रख लें, N55। इसकी लेंथ टोटल है 1264 किलोमीटर। क्वेटा से सखर तक जो लेंथ जाती है, क्वेटा से सखर तक जो हाईवेज है उसका नाम है N65। इसकी लेंथ है 385 किलोमीटर, 385 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ों को देखें।
उसके बाद है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो माउंटेन है उनके हवाले से ध्यान से देखिए। अब K2 है। अब K2 का दूसरा नाम है गॉडविन, ये याद रख लें, जहन में रख लें, ठीक है। और इसकी जो लेंथ टोटल है 8611 मीटर, ठीक है। और ये जो किस पहाड़ी में है, ये है कराक्रम पहाड़ी, ठीक है। ये कराक्रम रेंज है उस पर है, ठीक है। ये रेंज है, ठीक है। ये पहाड़ जा रहे हैं, उसी पहाड़ पर एक जो है बड़ी हाईएस्ट है जिसका नाम K2 है, ठीक है, जिसका नाम K2 है। ये रेंज कौन सी है? कराक्रम रेंज है। और किस इस पर जो है K2 है। सवाल आ जाए तो K2 किस माउंटेन रो पर है, ठीक है। और इसे बोलते हैं रो मीन्स कतार। तो आपको आंसर लिखना है कराक्रम रेंज पर, ठीक है, कराक्रम रो पर। और इसका नाम है गॉडविन। दूसरा नाम K2 क्या है? गॉडविन, ठीक है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है पाकिस्तान में नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8126 किलोमीटर। थोड़ा ज़हन में रखें, जो K2 की जो है ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और नंगा पर्वत की जो है 8126 किलोमीटर है, ठीक है। और ये किस रेंज पर है, किस कतार में है? ये हिमालयस कतार में है, ठीक है। ये किस कतार में? हिमालयस कतार में। उसके बाद है तिरछमीर, ठीक है, तिरछमीर, जिसकी लेंथ कितनी है? 7708 मीटर है, ठीक है। और ये जो कतार जाती है ये हिंदुकुश रेंज में है, हिंदुकुश कतार में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलना है। और उसके साथ साथ हमें कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। यस या नो में आप जो है आंसर दे सकते हैं और शेयर भी करें। उसके बाद रिवर्स इन पाकिस्तान, वेरी क्रूशियल। अब जो रिवर्स है पाकिस्तान में, फर्स्ट इंडस रिवर। इंडस रिवर की जो लेंथ है, ठीक है, वो है 3180 किलोमीटर। सबसे बड़ा जो रिवर पाकिस्तान में इंडस, इसे नेशनल रिवर भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जो नेशनल रिवर है वो ये है, नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो फ्लो कहाँ से करता है, ध्यान से देखिए। ये फ्लो मीन्स कहाँ से ये आ रहा है पानी, ठीक है। तो ये फ्लो फ्रॉम तिब्बतन प्लेटू, ठीक है। एक प्लेटू है तिब्बतन, चाइना से जो है ये आ रहा है। उसके बाद झेलम रिवर है, जिसकी लेंथ कितनी है? 7225 किलोमीटर, सॉरी 725 किलोमीटर। झेलम की रिवर की जो रिवर्स है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो 725 किलोमीटर है। और ये लोकेट कहाँ है, किस जगह पर है? ये नॉर्दर्न पार्ट पर है, ठीक है। पाकिस्तान के नॉर्दर्न पार्ट पर ये लोकेट है। लोकेट मीन्स ये वहाँ पर है। लार्जेस्ट इन कश्मीर रीजन, जो कश्मीर रीजन है उसमें सबसे बड़ा जो है रिवर है झेलम रिवर है, ठीक है जी। अब पूंछ, कुनहार एंड नीलम रिवर वो कहाँ से निकलती है? झेलम रिवर से निकलती है, ठीक है। और झेलम रिवर वो फ्लो कहाँ से होता है? जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। जम्मू और कश्मीर से जो ये फ्लो करता है। खाली कहाँ पर होता है? इम्पटी इनटू इंडस रिवर, जो करीब है मुजफ्फराबाद, ठीक है, वहाँ पर ये इम्पटी होता है। अब उसके बाद है कुछ पुराने ओल्डेस्ट नेम जो सिटीज़ हैं उनके हवाले से। कराची है, उसका पुराना नाम है कोलाची। कोलाची पुराना नाम कराची का है, ठीक है। शालकोट, शालकोट पुराना नाम, सॉरी कोयटा का जो पुराना नाम है वो है शालकोट, ठीक है। लाहौर का पुराना नाम क्या है ये आप बताना। हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? नीरोन कोट, ठीक है। और फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नाम है लैलीपुर, ठीक है। वेरी क्रूशियल है, ध्यान से। अब जो है गुजरांवाला, जो अभी गुजरांवाला है उसका पुराना नाम था कानपुर। जैकबाबाद का पुराना नाम था खानगश। जो सियालकोट है जहाँ पर अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई, अजीम शायर, उसके शेर का जो पुराना नाम था सलवान कोट, ठीक है। अब लाहौर का क्या है?
महमूदपुर, पूरा नाम क्या था? महमूदपुर। उसके बाद मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इजी हैं और ये हर टेस्ट में आते हैं। अब वो आपको बताता हूँ कौन से। अब देखिए ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये आप सीख लिए आपने तो 100% आप जो है करेक्ट क्वेश्चन करेंगे मैथ में, क्योंकि जो वर्ड्स प्रॉब्लम में इनके बनते। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। अलीज सैलरी 20% इज़ 200, व्हाट इज़ द अलीज टोटल सैलरी। ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि अली की जो सैलरी है उसका जब 20% का 200 रुपये है, तो बताएं कि इसकी टोटल सैलरी कितनी है। ठीक है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, इफ़ 5 मशीन कैन प्रोड्यूस 200 आइटम्स इन 4 आवर्स, 5 मशीन 200 आइटम बनाती हैं 4 घंटे में, हाउ मेनी आइटम कैन 3 मशीन प्रोड्यूस। तो बताएं कि 3 मशीन कितनी आइटम बनाएंगे 4 घंटे में। ठीक है, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने सीख लिए तो आप हर टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ के हवाले से। इफ़ 40% ऑफ अ नंबर इज़ 90, व्हाट इज़ द नंबर। अब सवाल ये है कि 45% एक नंबर है, उसका जब बन रहा है तो 90 बन रहा है, तो अब बताएं कि जो टोटल नंबर है वो कौन सा है। ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, जब उसका 45% हम लेते हैं तो 90 आ रहा है, तो बताएं कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, वेरी क्वेश्चन। इफ़ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर 4 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब। ध्यान से सवाल को पढ़ें। इफ़ 8 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 days, मतलब 8 काम वाले, 8 मजदूर, ठीक है, एक काम 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब बताएं कि हाउ मेनी डेज विल टेक फॉर 4 वर्कर टू कंप्लीट सेम जॉब। बताएं कि वही काम 4 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आए, जल्दी से कमेंट में बताएं, और इसके साथ साथ हमें कमेंट लाजमी करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप किस तरीके से इंटरेस्ट हैं। गुड आर वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।